लाइफस्टाइल आ चुका है, ये घुस चुका है, मतलब घुल मिल चुका है सारी चीज़ें, चाहे वो जंक फूड हो या गलत पोस्चर्स या जो भी हो, नो मूवमेंट। अब उसकी वजह से जो इंटेंस प्रॉब्लम्स आती है, जो हम सर्जरीज पे बात करते हैं, जो एक सर्जिकल सोल्यूशन होता है, बेस्ट तो ये होता है जो आपने सोल्यूशन बताया कि आपको जरूरत ही होने नहीं ही है। ना दो, you practice it every day, Yeah, then जरूरत you ही नहीं है। won't have to even turn up in my office. You live a healthy lifestyle, and testament to that is during the COVID times. कोविड के टाइम हॉस्पिटल लोग जाना सिर्फ कोविड के लिए ज़रूरी होता था, बाकी लाइक there have been so many couples who were undergoing IVF treatment, and just because they got their lifestyle in order, food, and they started conceiving without any help. कि जिनकी IVF cycles की failure हो गई थी, they conceived without any help. So it is that evident. COVID gave us an insight about how evident it is. I mean, let's not just talk about the digestive problems. अभी फीमेल्स में IVF, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल. अगर वो PCOD की लड़की है जिसको है, वो वर्कआउट करने लग जाएगी, डाइट अच्छा करेगी, एक्सरसाइज करेगी, हर PCOD विल लाइक start going down. Of course. So it is very important. और एक बार घुस गए हो तो देखिए, so now we'll get into the technical aspects कि अब proctology की बात कर रहा हूँ मैं, तो there is a lot of patients feel shy. There is a lot of hesitancy for when it comes for the patients to come to the doctor. So we'll get into fissures. That's how all the problems start. Fissure क्या है? चीरा पड़ गया है. You don't have your food properly. You don't have your sleep cycle proper. आपका पूरा खिचड़ी बन रखी है बॉडी की. So first thing that you'll see is hard stools. Any kind of stools where you have to exert pressure. थोड़ा सा भी जोर लगाना पड़ा, that is an improper stool. There is a Bristol stool chart which can give you a better understanding, but we'll not get too deep into that. So fissure में चीरा पड़ जाता है, कट लग जाता है, जो मसल है वहाँ का sphincter muscle है. So ideal is you just have to open your sphincter, intestine से धक्का लगता है and everything is emptied. When you have to exert pressure, वो प्रेशर लगाने की वजह से fissure होता है, hernias होते हैं, lot of things. So वो कट हो जाता है. That is a fissure. Now immediately fissure लेकर patient हमारे पास आ जाएगा, then there is a simple solution, and within 10-15 days of medication it's going to be okay. But what happens is patients keep it to themselves. Obviously शर्म आएगी, but then again doctor है, so it's a different arena you are entering. For us, human body is parts of the body. There is no, आपको मतलब आपका एनस एग्जामिन करके मुझे कोई अलग फीलिंग नहीं आने वाली. मैं आपको हाथ में जैसे एग्जामिन कर रहा हूँ वैसे सारे बॉडी पार्ट्स है. सो अ डॉक्टर लुक्स एट थिंग्स फॉर व्हाट इट इज. इट इज यू हु लुक्स एट थिंग्स कि दिस इज माय प्राइवेट स्टाफ. नहीं. सो अगर पेशेंट्स हमारे पास तुरंत आ जाए, then it's a very simple solution, and that's that. Now this fissure gets acute fissure होता है, मतलब तुरंत अभी fresh fissure है, and then there is a chronic fissure, मतलब वो fissure बार बार होता रहा, वो जो कट है वो heal होने का उसको टाइम नहीं मिला, जगह नहीं मिली, and it becomes a chronic fissure. scar बन जाता है वहाँ पे. इसको हिंदी में वर्ड जो होता है, सॉरी, गुजराती में it's वाडिया, हिंदी में आई थिंक इट इज बवासीर. यस मैंने वर्ड में दिमाग में आ रहा था. या आई थिंक इट इज बवासीर. आई एम सो सॉरी, आई एम हिंदी, इंग्लिश टर्म ज्यादा ऑफ कोर्स उसमें या एंड प्लस क्या है, गुजराती पेशेंट्स के साथ आई हैव बीन डीलिंग. यस सो गुजराती में दे एनीवेज, सो आई थिंक इट इज बवासीर.
सो फिशर से क्रोनिक फिशर होता है, वो क्रोनिक फिशर से आगे डेवलप हो सकते हैं हेमोरॉइड्स. हेमोरॉइड्स आर एनल कुशंस. वहाँ की जो वेन्स होती है वो साइज में एनलार्ज होकर बड़ी हो जाती है. दे दैट हैपन्स टू ट्राई एंड शील्ड द फिशर फ्रॉम मोर पेन. फिशर के ऊपर गद्दी आ गई, तो दैट इज़ हाउ हेमोरॉइड्स दे प्ले अ रोल. सो हेमोरॉइड्स डेवलप हो जाते हैं. सो हेमोरॉइड्स ऑल्सो, सो acute fissure you can get it treated immediately. Chronic fissure में भी अगर आप आएंगे तो it will take some time, but even that can be managed conservatively up to some extent. But then what happens is वो muscle spasm में चला जाता है. So the diameter of that place keeps reducing. वो एक बार up like some kind of a spasm, severe spasm, up to some extent you can relieve it with medications and exercise. Beyond that you have to undergo surgical procedures. We'll talk about the surgical procedures later on. I'll just mention the disease and what happens. Okay, yeah, sure. So fissure progresses into hemorrhoids, or it can progress into fistula. Fistula is an infective cause, and I pray that even my enemy does not get a fistula. It's a complex disease, so don't reach till that phase. Treat कर सकते हैं, but no need to go there. तुरंत आ जाए तो all these problems are not going to happen. Hemorrhoids have 4 grades. So first grade, maybe second grade can be treated conservatively. थर्ड फोर्थ ग्रेड में वो एरिया ही, वो स्किन वगैरह टिश्यू इतना बड़ा हो जाएगा दैट यू हैव टू डील विद देम सर्जिकली. वो दीवार में छेद हो जाता है तो आई कैन नॉट थ्रो अ पाउडर एट इट एंड फिल इट अप. वो मजदूर को बुला के मुझे मेसनरी करवानी ही पड़ेगी. इन द सेम वे वो साइज बड़े हो जाते हैं. देन पेशेंट्स, वो तब तक आते हैं पेशेंट्स हमारे पास कि जब बहुत बड़े हो गए, बहुत खून बह रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, वो झेल लेते हैं शर्म की वजह से. एंड देन व्हेन दे टर्न अप एंड देन दे वांट कि नहीं सर सर्जरी बचा लीजिए. वेल बचा सकते थे जल्दी आते तो. फिर सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हेमोरॉइड्स इज सर्जिकल ट्रीटमेंट. इफ इट फिशर प्रोग्रेसेस टू अ फिस्टुला, देन fistula is not manageable through medications. Fistula वो tunnel बन जाता है which connects the skin, because so वो infection वहाँ से spread होता है and it can either form pus or it can convert into a fistula. So fistula मतलब भगंदर. तो वो जो चमड़ी अंदर रेक्टम या एनस से कनेक्ट करता हुआ स्किन तक एक टनल बन जाता है. देयर इज एन ओपनिंग इनसाइड, देयर इज एन ओपनिंग आउटसाइड. सो बिकॉज दैट इज एन इन्फेक्टिव थिंग, द बैक्टीरिया कीप डिगिंग एंड दे ट्राई टू फाइंड देयर ओन वे. पस ऑलवेज मैनेजेस टू फाइंड अ वे आउटसाइड. सो दैट इज हाउ वो फिस्टुला बनता है, टनल बनता है. एंड वो टनल का भी सर्जिकल, जब तक वो पूरा, वो टनल के अंदर कॉलोनीज रहती है बैक्टीरिया की. So till you do not get rid of all those colonies, till you do not address the internal opening होती है, external opening होती है. So internal opening जब तक address नहीं करते तब तक वो fistulas heal नहीं होना है. Fistula is only surgical. We'll get into the surgical aspects later on. Abscess है, वो again fistula नहीं होगा तो abscess होगा. Again pretty painful to treat. Third is pilonidal sinus, which does come into proctology, but it is not related to your lifestyle, eating lifestyle. It is related to long time sitting. During the World War, there were jeep drivers, the soldiers were driving, and they started developing this disease a lot. So it used to be called jeep driver's bottom. Okay. So what happens is जो anal gluteal cleft होता है, 2 gluteus muscles जो bums बोलते हैं, उसके बीच में जो area है that is called the gluteal cleft. So what happens is in hairy individuals, and most of us males carry a lot of hair. So what happens is because you are sitting there for a long time, jeep driver's bottom, that's more easier to understand. तो आप बैठे रहेंगे तो
एक साइड का बाल, नाउ इफ यू look at the hair microscopically, they are very sharp. आँख से देखेंगे तो it's not sharp, but up close it has sharp edges. So these hair, they start growing inside the skin. इधर से bend होके वो अंदर grow करने लग जाता है. So that is called an ingrowing hair. वो अंदर बाल ग्रो हो रहा है, इसके वजह से एक cyst फॉर्म हो जाती है, वो इन्फेक्ट होती है और उसको पाइलोनिडल साइनस बोलते हैं. टू अवॉइड दैट you have to keep that area clean, get rid of the hair as much as possible. And again, we go back to the earlier advice where every 1.5-2 hours, you should, all the drivers, if you are driving for a long time, 8 hours, 10 hours, यहाँ आपको ऑफिस में 8-10 घंटे बैठे रहना है, so you have to just take a break. खड़े होके थोड़ा घूम फिर लो, तो that is required.